चलिए वर्गो, आप लोगों के लिए देखेंगे कि जुलाई मंथ 2026 में आपका लव लाइफ में क्या होगा। मेरे पास 3 सेट ऑफ कार्ड्स है। पहले सेट में हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, दूसरे सेट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज और तीसरी सेट में हम देखेंगे फाइनली जुलाई मंथ में क्या होगा। आपसे शुरू करते हैं वर्गो। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, एक सेटिस्फैक्शन है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट है आपके पार्टनर को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर एक विश है, एक डिज़ायर है, अभी वो विश वो डिज़ायर फुलफिल हो सकता है या फिर समथिंग पॉजिटिव इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट डायरेक्शन। फॉर द सेकेंड 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए आया है टेम्परेंस रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि आपकी एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं है। आप फोकस करना चाहते हो, कंसंट्रेट करना चाहते हो और चीज़ों को बैलेंस करके डील करना चाहते हो, बट वो नहीं हो रहा। एंड आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो भी नहीं हो रहा। एंड फॉर फ्यू अदर पीपल यू वांट टू रिकंसाइल विथ योर पार्टनर, or you want that reconciliation in this relationship, but you might feel in this way that things are not going in that direction. For the last 10 days of जुलाई के लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है कि एक नई बिगनिंग है, एक नई उम्मीद है। आप बहुत ही एंथुसियाज्म एक्साइटमेंट के साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। एक ग्रोथ है, एक प्रोग्रेस है, अबंडेंस है, एक डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है। आपको एक क्लैरिटी आ सकता है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो आपके पार्टनर के साथ। एंड जो भी हुआ है पीछे, अभी वो सब कुछ छोड़कर एक नई बिगनिंग करना चाहते हो। एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है एंड आपको एक यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स आ सकता है। चलिए अभी देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज। पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ही अग्रेसिव हो सकते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। एक बहुत ही एक डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज है आपके पार्टनर की। एंड ओवर बोल्ड, ओवर करेजियस होके डील कर सकते हैं आपका पार्टनर। एंड आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर एक वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस भी रह सकते हैं आपके पार्टनर के लिए। एंड जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस है वो लेते हुए भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। फॉर द सेकेंड 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए आया है डेथ रिवर्स। ये कार्ड कहता है कि कुछ ना कुछ तो एंड हुआ है इस रिलेशनशिप में एंड आपके पार्टनर एक एक्सेप्टेंस नहीं है। योर पार्टनर इज़ अनेबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग। एक रेसिस्टेंस है चेंज के लिए। they might behave clingy, they are holding on to something, not ready to let go, not ready to accept the change or the ending. एंड फॉर द लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई के लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड कहता है कि एक स्मूथ गोइंग नहीं है आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर जो भी चाह रहे हैं ना, वो उसमें प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स फेस कर सकते हैं, एक ऑपोजिशन है, एक चैलेंजेस भी है। बट आपके पार्टनर बोल्ड से, करेजियस से सिचुएशन का कंट्रोल ले सकते हैं। एंड जो भी स्टार्टिंग एंड मिड में उनकी एनर्जीज है ना, बट एंड ऑफ द जुलाई के लिए उनके एनर्जीज में एक शिफ्ट आ सकती है। चलिए अभी देखेंगे फाइनली जुलाई मंथ में क्या होगा। सबसे पहला कार्ड आया है एम्परर। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों या फिर आप दोनों में से किसी एक बहुत ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ये ज़्यादा आपका पार्टनर के एनर्जीज दिख रहा है वर्गो। एंड एक अथॉरिटी चाह सकते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह सकते हैं। एंड जो भी रिक्वायर्ड एक्शंस है, जो भी वो इनिशिएटिव लेके डील कर सकते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप के साथ, बट बहुत ही एग्रेसिव हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि दैट
that person wants things to be done in their way. एंड फॉर द सेकेंड 10 days ऑफ जुलाई के लिए आया है 3 of Wands एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स. 3 of Wands कार्ड कहता है कि एक वेटिंग एंड अलाइनिंग वाली एनर्जीज की बात करती है, पेशेंस रखने की बात करती है. एंड आप दोनों या फिर आप दोनों में से किसी एक जन को ये फील हो सकता है कि एक ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो सकते हैं, थोड़ा क्लिंगी भी हो सकता है. फॉर द एंड ऑफ जुलाई के लिए 9 of Pentacles कार्ड आया है. ये कार्ड कहता है कि एक सेल्फ सफिशेंट की बात करती है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल लेने की बात करती है, एक ग्रोथ की बात करती है, एक अबंडेंस की बात करती है, एक हैप्पी एनर्जीज़ की बात करती है. बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हैं आप दोनों या फिर आप दोनों में से किसी एक. ये बर्ड जो है ना, ये हॉबी की बात करती है, एक शौक की बात करती है. ये भी हो सकता है कि मे बी यू आर गोइंग टू परस्यू दैट हॉबी विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू हैप्पीनेस इन योर लाइफ. एंड ये जो भी वो न्यू हॉबी लाइक यू आर परस्यूइंग, ये ज़्यादा आपका एनर्जीज दिख रहा है वर्गो. And that's it. This is the reading for your July month. If it resonates with you, please like and subscribe to my channel. For the personal readings, please DM me on Instagram. Thanks for watching. Bye.